एमएसपी पे गारंटी का कानून हो, इसे कैसे भूल गए। सबसे पहली मांग तो यही है किसान की। जब सरकार के पास कुछ है नहीं तो ये सरकार चला रहे हैं या भांग के नशे में लौट रहे हैं। अगर हम राजनीति की तरफ जा रहे हैं तो क्या सरकार सड़कों पे मुजरा कर रही है। हमने कहा है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून दो। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, उसके बारे में क्या सोचा सरकार ने। 50,000 से ज़्यादा हम लोगों पे मुकदमे हैं, उस पर क्या सोचा सरकार ने। हमारे ट्रैक्टर करीब 200 से ज़्यादा दिल्ली के थानों में बंद हैं, उन पे क्या सोचा। लखीमपुर खीरी टैनी पर क्या सोचा। इन पे बैठ के संयुक्त किसान मोर्चा से बात करो। देश की जनता सर्वोपरि है और जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। जनता जो चाहती है वो करा लेती है, तो ये देश की जनता है, सब कुछ करेंगे, देखते रहो। मेरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। क्या किसान आंदोलन अब ख़त्म होने वाला है? क्योंकि ऐसी लगातार कई खबरें चल रही हैं कि जहां पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती दिखाई दे रही है। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि अब अगला कदम किसानों का क्या होगा, क्योंकि एक मांग जो मुख्य मांग थी किसानों की वो मान ली गई है। आपका आंदोलन कब तक चलेगा? सरकार ने एक मांग मान ली आपकी, जो आप कह रहे थे कि तीनों काले कानून वापस हों, एमएसपी पे गारंटी का कानून हो, इसे कैसे भूल गए। सबसे पहली मांग तो यही है किसान की कि एमएसपी पे गारंटी का कानून हो, और जो 50,000 से ज़्यादा किसानों पर मुकदमे हो गए इस आंदोलन के दौरान वो वापस हों। सरकार तो कह रही कोई आंकड़ा ही नहीं है, कोई कितने मरे हैं हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो कैसे हम मुआवजा दें? देखिए, सरकार अगर ये कहती है तो सरकार की नाकामी है, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, सारी एजेंसियां हैं, और जो भी कोई हलचल होती है वो रिपोर्ट करती है। यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, जब उनके पास इस चीज़ की वो है तो यहाँ किस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका रिकॉर्ड भी इनके पास है। ये झूठ बोलते हैं, और अगर इनके पास नहीं है तो मेरे से संपर्क करें, मैं लिंक दे दूंगा सरकार को। उसमें एक एक आदमी का पूरा बायोडाटा, जिन जिन की शहीदी हुई है वो सब उसमें दर्ज है। सरकार ने संसद में कह दिया भैया कोई भी हमारे पास डाटा है ही नहीं, कितने किसान मरे हैं, तो हम मुआवजा कैसे देंगे उनको? देखिए, संसद में तो 2016 के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या की, इनके पास वो भी डाटा नहीं है। कितने बच्चे 0 से 5 साल तक के कुपोषण के शिकार हैं, वो भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। कितने स्टूडेंटों ने आत्महत्या की, वो भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। कितने बच्चों को इन्होंने बेरोजगार किया, वो भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। कितने बच्चों को रोजगार दिया, वो भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। जब सरकार के पास कुछ है नहीं तो ये सरकार चला रहे हैं या भांग के नशे में लौट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि किसान नेता जो आंदोलन को आगे ले जा रहे थे अब वो राजनीति की तरफ जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार ये आरोप लगा रही है यहाँ पर। अगर हम राजनीति की तरफ जा रहे हैं तो क्या सरकार सड़कों पे मुजरा कर रही है? कौन कह रहा है? हमने कहा है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून दो। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, उसके बारे में क्या सोचा सरकार ने। 50,000 से ज़्यादा हम लोगों पे मुकदमे हैं, उस पर क्या सोचा सरकार ने। हमारे ट्रैक्टर करीब 200 से ज़्यादा दिल्ली के थानों में बंद हैं, उन पे क्या सोचा। लखीमपुर खीरी टैनी पर क्या सोचा। इन पे बैठ के संयुक्त किसान मोर्चा से बात करो, और बात करने से समस्या का समाधान हो जाता है। लगातार टैनी तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कह दिए कि हम इनको बर्खास्त नहीं करेंगे, किसान जो भी कुछ कर ले। देखिए, ये पहले से कहते आए, ये तो ये भी कहते थे हम कानून वापस नहीं लेंगे। देश की जनता सर्वोपरि है और जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। जनता जो चाहती है वो करा लेती है, तो ये देश की जनता है, सब कुछ करेंगे, देखते रहो। आंदोलन अभी जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार इन मुद्दों पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और जो गोदी मीडिया हमारे बारे में चला रहा है, ये इनको 1 हफ्ते का शायद कोर्स होगा। 1 हफ्ता हमको खूब बदनाम करेंगे कि टेंट फट गए, लंगर चले गए, पंजाब के जत्थे चले गए, हरियाणा के चले गए, उत्तराखंड के चले गए, उत्तर प्रदेश के चले गए, और गया कोई है नहीं, और आने लगे। हाँ।
सरकार कह रही है अगर हम एमएसपी देने लगे तो फिर अर्थव्यवस्था जो है दो देश की बैठ जाएगी, तो कैसे क्या सरकार मानेगी इस पर? आप लोग कैसे विचार करें? देखिए, अर्थव्यवस्था कैसे बैठ जाएगी? हमने कहा है कि जितना सरकार की आवश्यकता है उतना सरकार खरीदे, बाकी हमारा बाजार में बिकता है तो बाजार में भी तो हमारा एमएसपी पे बिकना चाहिए। क्यों नहीं बिकता? तुम्हें जितना खरीदना खरीदो सरकार को, बाकी हम जहाँ जाएंगे वहाँ बेचेंगे। एमएसपी से कम पे जो खरीदेगा उसको जेल होगी। बस ये है हमारा कहना। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारे तपस्या में लग रहा कमी हो गई, कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। क्या आप कुछ लोग हैं या बड़ी तादाद में? इस पर क्या कहेंगे? फिर गाली दे रहा फिर गाली दे रहा किसानों को। इसका सबक सिखाएगा किसान। और तपस्या प्रधानमंत्री नहीं करता कभी भी, वो देश चलाता है। तपस्या तपस्वी लोग करते हैं पहाड़ों पर, तो ये पहाड़ों पे थोड़ा ही बैठा, ये तो बहुत बड़े हाउस में बैठा है और 50,000 वो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलता है। तपस्वी कहाँ चलते हैं? तपस्वी तो खड़ाऊ पहनते हैं, एक दो कपड़ा तन पे डाल लेते हैं। और एक ऋषि हुए थे, उनकी तपस्या भंग की थी मेनका ने, और इसकी तपस्या भंग की है कंगना रनावत ने। जब ये कानून वापस हुआ तो अब कंगना रनौत की आपने बात कर दी है, तो वो लगातार कहती है मोदी जी है, ये आपने क्या कर दिया, आपने खालिस्तानियों, अपने आतंकवादियों की बात मान ली। जुत्ता ले यार मारे, जो उनकी बात नहीं मान रहा मैं क्या करूं इसमें? भाई वो मारेंगे उसको, हमें क्या जरूरत है? क्योंकि वो उनकी चहेती है। अब क्या रिश्ता है उन दोनों का? क्योंकि मोदी उसका हाथ पकड़ के खड़ा है, और तो पूछ लो मोदी जी से कि मोदी जी आपका और कंगना रनावत का रिश्ता क्या कहलाता है, पूछ लो। लेकिन पहले तो सरकार भी आप लोग किसान नहीं मान रही थी। उस दिन मोदी जी ने कहा कि हमारे किसान भाई अब चले जाएं आंदोलन छोड़कर। जब ये बात मानेगी उसके बावजूद भी कंगना कह रही हैं कि देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी की बात। देखिए, ये कुछ लोग हैं, ये सरकार के प्रायोजित होते हैं कि हम पुचकारेंगे तुम गाली देना, हम पुचकारेंगे तुम गाली देना। तो ये वे लोग हैं, 2-2 टके में बिकने वाले लोग हैं। जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, वहीं नाचेगी आके, पैसा चाहिए। तो कब तक आपका आंदोलन चलेगा? ये क्या 4 तारीख को क्या फैसला होने वाला? आपकी मीटिंग है यार, अभी पंचायत बैठी नहीं, पंचायत बैठेगी, पंच क्या फैसला लेंगे? अगर पंचों का फैसला पहले ही आ गया तो फिर पंचायत का फायदा क्या? पंच बैठेंगे, सब अपनी अपनी समस्या रखेंगे, फिर पंच उस पर क्या निर्णय लेंगे तब फैसले का पता चलेगा। इससे पहले कौन बता देगा भाई? यूपी चुनाव में क्या होगा? क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो कानून वापस लिया गया है यूपी चुनाव को देखते हुए कि किसान फिर से वापस आ जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ? अच्छा, जो 750 किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसानों का गद्दार होगा। जो 50,000 से ज़्यादा मुकदमों को भूल जाएगा वो किसानों का गद्दार होगा। और जो 1 साल से ज़्यादा सड़कों पे किसान पड़े हैं, इनकी तपस्या को भूल जाएगा वो किसानों का गद्दार होगा। और यूपी चुनाव में कुछ नहीं होना, खदेड़ा होना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि जो मीडिया, देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको जब आपका आंदोलन स्टार्ट हुआ तो खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, न जाने क्या क्या कहा गया आपके ऊपर, लेकिन अब वो मीडिया यहाँ पर आ रहा है, अब आपको कह रहा है कि अब ये किसान हैं, इनकी बात मानेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? थूक कर चाटना अगर सीखना है तो गोदी मीडिया से सीख ले। 1 साल तक उसने हमें कौन कौन सी उपाधि नहीं दी। आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, माओवादी हैं, नक्सली हैं, भेड़िए हैं, आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, और भी हैं। और उन्हें बता देना कि अगर इन्हें भेड़िए कहोगे तो भेड़िए पाड़ खाएंगे 2022 में, हैं? तो दे लो, आओगे तो हमारे यहीं सब गठिया बांध के रख रखी है। जब वोट मांगने आएंगे ना, जौन सा भी सांसद या विधायक या नेता, से पहले तो बैठाएंगे, हर बदला लेना। क्योंकि जब हम पंजाब से चले थे, सर्दी में चले थे, और सर्दी आ गई चुनाव में, ये भी बहुत बढ़िया रहा। तो सर्दी में हमें पानी से नहलाया था, हैं? तो समरसेबिल हमारे घरों में लग रहे, और फिर हमें आंसू गैस के गोले भी मारे थे। तो हमने नीम के पत्ते रख रखे कि दुकड़िए में बांट के थोड़ा नीम के पत्तों का धुआं भी देंगे उसे।
और पिछवाड़े पर डंडे भी लगे थे, तो हमारे बुढ़े बैठे लठ लियो गाँव में। हर चीज़ का बदला लेना है इनसे, क्योंकि खदेड़ा कर देना है। किसान वो चीज़ है कि किसी का कर्जा अपने सिर पे नहीं रखता है, तो इनका वो कर्जा है हम पे कि हमें नहलाया था, धुआं दिया था, शरीर दर्द कर रहा था, खुल रहा था लठ मार मार के, तो वो हमारे ऊपर कर्जा है इनका। वो हर कर्जा इनको वापस दिया जाएगा, ब्याज समेत दिया जाएगा। कल एक रिपोर्टर आई थी मेरे एसटी मीडिया की और राकेश टिकैत जिसे उनकी नोकझोंक हुई, वो जाके बाद में चला रहे हैं कि राकेश टिकैत ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, उस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो सारे पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें गाली देते देते। एक बात बताइए कि एक लड़की है, आप हैं, आप हमसे बाइट मांग रहे हैं, हमने मना कर दी। ये तो मेरी मर्जी है कि मैं आपके कैमरे पे बोलूं या नहीं बोलूं, या आपकी ज़बरदस्ती है आप मुझे बुलवा लेंगे। जब राकेश टिकैत जी ने कह दिया मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आपको चला जाना चाहिए। वो ज़बरदस्ती टच कर रही है उनको, महिला है, महिला के दायरे में रहना चाहिए। वो राष्ट्र का नेता है इस टाइम, हमारे टिकैत साहब जो राष्ट्र के नेता हैं, और ये उनसे लिपटते हैं। तो उन्होंने कह दिया जाइए आप, फिर भी नहीं जा रहे, और बाद में तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे कैमरे चल रहे हैं, दिखा राकेश टिकैत जी ने कौन सी बेइज्जती करी है। राकेश टिकैत जी ने कही आप जाओ यहाँ से, क्यों लिपट रहे हो तुम हमसे? फिजिकल टच क्यों करना चाहती है महिला कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए? जिसको सारा देश चाह रहा है उस पर तुम इल्ज़ाम लगाओगे? तो इसलिए उन्होंने भगाया। और वो हमें बोलते क्या हैं, अरे जब हमें आतंकवादी बोलना है तो यहाँ आके क्यों बोलते हो, अपने स्टूडियो में बोल लो जा करके। जब तक ये सुधरेगा नहीं मीडिया, सुधर जाओ, चापलूसी ज़्यादा मत करो। सरकारें 5 साल रहती हैं, सरकारें बदलती भी हैं, फिर क्या हाल होगा इनका। क्योंकि एक मुकदमे में 2 सिपाही पहुँच गए थे इनके यहाँ पकड़ने। देखा इसका कैसा हाल है, कच्चे बनियान में नूह भाग रहा था। तो ये हाल है, फिर दोबारा भी हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे हरेंद्र राउत जी जो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा, क्योंकि जो किसानों के साथ जो बर्बरता की गई थी, किसान सब ब्याज के साथ उतारेगा और 2022 में सत्ता परिवर्तन ज़रूर होगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com